Well, dear friends, today I am going to share with you the most important topics in management, in our day to day life, in interpersonal skills, and that is about leadership and communication. Now, what is leadership? You are seeing the various faces on the screen. Some of the leaders they were having the legitimate power, and some of them were not having any legitimate power, but still they were the leaders of the masses. Like you are seeing Mother Teresa, she was not having any power, but she had a great influence on the millions of people. Similarly, Mahatma Gandhi was not having any power, but still he was very popular leader amongst the millions of people, not only in this country but throughout the world. Martin Luther King, same. They are all called charismatic leaders, jadui leaders. But some of them, they were having power and they were the leaders. So leader is all about the influencing the people. It can be about commanding the people. It can be about inspiring the people. So, the different definitions of leadership is we can say that leader is about leading the people. It is all about influencing कि आप प्रभाव कैसे डालते हो, आपका क्या प्रभाव है लोगों पे. It can be about commanding people कि आपके पास जो एक legitimate power है, you can command. And also it is about guiding people. जो लीडर का रोल है वो लोगों को गाइड करना है और लोग उनको फॉलो करते हैं. सो लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टुवर्ड्स ए कॉमन गोल. एक गोल है, देयर इज अ गोल, और जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स को सभी को इस तरह से मोटिवेट करता है. इट इज ऑल अबाउट मोटिवेशन. ए ग्रुप ऑफ पीपल एक टुवर्ड्स ए कॉमन गोल कि उनको कैसे मोटिवेट करके गोल की तरफ अग्रसर करता है. सो लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल टू वर्क विलिंगली. उनके साथ अपनी इच्छा से काम करना विद ग्रेट अमाउंट ऑफ ज़ील एंड एंथुसियाज्म, पूरे जोश और उत्साह से, और जो कि एक ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब सभी उसके लीडर के साथ, जो उसके साथ लगे हुए हैं, उसके फॉलोअर्स, वो जी जान से उस गोल को अचीव करने में लग जाते हैं, एंड दे आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स द कॉमन गोल, और वो कंप्लीटली उस लीडर से इंस्पायर्ड हैं. तो दैट इज ऑल अबाउट, वी कैन से, अ गुड लीडरशिप. सो इंग्रेडिएंट्स क्या है? लीडर, उसके पास पावर है, और लीडर जो है वो पावर जो है, मैंने जैसे आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जरूरी नहीं कि दैट पावर शुड बी ए लेजिटिमेट पावर. कि जैसे मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, दे ऑल हैव लेजिटिमेट पावर्स. उनके पास लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, चुना हुआ है, एंड दे कैन लीड द पावर. बट leadership, dear friends, it is not about the legitimate power. It is about charismatic power. कि आपके पास कोई पावर नहीं, फिर भी आपके पास जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं. So leadership is about fundamental understanding of people. कि लोगों को समझना and ability to inspire followers. जो आपके फॉलोअर हैं उनको इंस्पायर करना. देखिए, there can be difficult moments also, और उस डिफिकल्ट मूवमेंट में
जो लीडर है वो इंस्पायर करता है अपने फॉलोअर्स को, और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो जी जान से उसके साथ लग जाते हैं। तो इट इज अबाउट इंस्पिरेशन कि आप कैसे इंस्पायर करते हो। सो स्टाइल ऑफ द लीडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी कि स्टाइल ऑफ द लीडर, कुछ लीडर आप देखेंगे जब आप उनके साथ काम करेंगे, सम लीडर्स आर वेरी ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक लीडर वो है होते हैं यूजुअली जिनके पास एक लेजिटिमेट पावर है, और वो ऑटोक्रेटिक कि मैंने जो कह दिया वो ही ठीक है। दे विल नॉट रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ द पीपल, दे विल नॉट लाइक टू हैव द व्यूज ऑफ द पीपल, but whatever they have spoken, it is about they have given the command and people have to follow. So style of the leader is very important कि आपका स्टाइल कैसा है। लेकिन यूजुअली जो करिश्मेटिक लीडर है उनका जो स्टाइल है वो सबको अपने साथ लेके, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, वो अपने साथ लेके चलते हैं। नाउ व्हाट मेक्स अ लीडर? लीडर जो है उसके पास सोशल स्किल्स है कि उनको पता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करना है, और जो उसकी स्किल्स हैं वो उसके पास इनफ स्किल्स हैं कि सब उसके साथ एक ग्रुप की तरह उसके साथ जुड़े रहें। इम्पैथी, और जो लीडर है वो इम्पैथेटिक है। ही नोज कि जब जहाँ पे कोई हाउ द पीपल फील। मोटिवेशन, लीडरशिप इज अबाउट मोटिवेशन। सेल्फ रेगुलेशन, इट इज अबाउट वो अपने आप को भी कंट्रोल करता है लीडर। इट इज अबाउट सेल्फ रेगुलेशन। ये नहीं है कि मैं आपको कोई आई एम प्रीचिंग यू बट आई एम नॉट सेल्फ रेगुलेटेड, आई एम नॉट कंट्रोलिंग द थिंग्स विद इन माई सेल्फ। नो, मैं पहले कंट्रोल करूंगा अपने आप को, सेल्फ रेगुलेशन, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि दीज आर डूज एंड डोंट्स एंड वी हैव टू अचीव दैट गोल। सेल्फ अवेयरनेस कि मुझे पता है, मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ। व्हेन आई इंट्रोस्पेक्ट, अगर कोई लीडर ने गलती की है, इफ द लीडर हैज कमिटेड ए मिस्टेक, उसको ही विल इंट्रोस्पेक्ट। इफ ही हैज कमिटेड ए मिस्टेक, ही विल इंट्रोस्पेक्ट दैट वेयर द थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द लीडर, की इंट्रोस्पेक्शन करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेल्फ अवेयरनेस, जैसे फर्स्ट कंपोनेंट, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का फर्स्ट कंपोनेंट है नो दाई सेल्फ, कि अपने आप को पहचानो। द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर मूड्स, इमोशंस, ड्राइव्स एज वेल एज देयर इफेक्ट ऑन अदर्स। कि अगर मान लो आप अपने आप को नहीं पहचानते, या आपकी जो आपका अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, इफ यू आर नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, यू कैन टेक ए रॉन्ग डिसीजन। आप एक गलत डिसीजन ले सकते हो, और आपका एक गलत डिसीजन, डियर फ्रेंड, इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द मासेस, इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द पीपल, इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन एवरीवन। बिकॉज आप लीडर हो, people with strong self-awareness are neither over-critical nor unrealistical hopeful। देखिए कि जो self-aware leader है वो बहुत ज़्यादा कोई critical नहीं है overly, और ना ही बहुत ज़्यादा unrealistically hopeful है। तो that is why we call them as realistic leaders। बड़े यथार्थवादी लीडर है। self-regulation के ability to control और redirect disruptive impulses and moods। जब कभी आपका impulse mood disruptive है, उसको कंट्रोल करना, कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन। द प्रोपेंसिटी टू सस्पेंड जजमेंट, टू थिंक बिफोर एक्टिंग, जजमेंट नहीं करनी, थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, कि एक्ट करने से पहले थिंक करना। एंड फ्री अस फ्रॉम बीइंग प्रिजनर्स ऑफ आवर फीलिंग्स, और हम अपनी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसकी हमने प्रिजनर नहीं बनना। वी डोंट हैव कि जो मेरी फीलिंग है, जो मेरी इमोशन है, मैं उसी हिसाब से चलता रहूं। और आपकी इमोशन अगर नेगेटिव है, तो इट मींस यू आर गोइंग टू इंस्टिल ए फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी अमंगस्ट द मासेस। नो, जो आप अपने इमोशंस को इंडिपेंडेंट रखें, फ्री रखें, न्यूट्रल रखें, बिकॉज आपका एक भी डिसीजन जो है वो थाउजेंड्स ऑफ पर्संस को इम्पैक्ट करेगा। चैनलाइज योर फीलिंग्स इन यूजफुल वेज। जो आपकी फीलिंग्स है उनको एक यूजफुल तरीके से चैनलाइज करो, आपकी जो एनर्जी है उसको उस हिसाब से चैनलाइज करो। नाउ जैसे लीडर, मैंने आपको कहा कि ही मोटिवेट्स द पीपल,
he has a passion to work for the reason that go beyond money or status. वो उसके पास वो पैशन है जो वो उसकी जो डिजायर्स हैं वो मनी या स्टेटस से ड्रिवन नहीं होती। उसका जो काम है वो मनी और स्टेटस से ड्रिवन नहीं है। A propensity to pursue goals and energy and persistence, उसके पास वो तो एक गोल के पीछे भागता है, उसके गोल के पीछे भागेगा with energy and persistence, पूरी अपनी ताकत और दृढ़ता के साथ। Most people are motivated by external factors such as big salary or the status। बहुत से लोग जो मोटिवेटेड हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेट होते हैं, बिग सैलरी, स्टेटस। नो नो, ये नहीं। द की वर्ड हियर इज अचीव, achievement. Yes, you can make things happen. A leader can make things happen. Dear friends, leader can do the impossible things. अगर आप true leader हो, you can do the impossible things. Yes, you can. Empathy. Empathy. I know exactly how you feel. Empathy और sympathy में there is a difference between empathy and sympathy. Sympathy है कि अगर मान लो अगर आप you are feeling the pain, तो मैं कहूँ कि यार यस यू आर फीलिंग द पेन, इट इज वेरी डिफिकल्ट, यस आई अंडरस्टैंड। नो, आप उसकी पेन को समझना, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इमोशनल मेकअप ऑफ अदर पीपल, कि उसकी क्या फीलिंग हो सकती है, स्किल इन ट्रीटिंग पीपल अकॉर्डिंग टू देयर इमोशनल रिएक्शंस। और आपके पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए कि लोगों का इमोशनल जो इमोशन है उनको समझें और उसी हिसाब से आप अपने उनको फील करें, थॉटफुली कंसिडरिंग अदर्स फीलिंग, कि दूसरे की जो फीलिंग है उसको बड़े थॉटफुली तरीके से कंसिडर करें, और तभी आप डियर फ्रेंड्स एक ट्रू लीडर हो जाएंगे। आपको अगर आपके पास इंपैथी नहीं है, आप अपने फॉलोअर के प्रति इंपैथी नहीं रखते, तो हाउ कैन यू बी लीडर। सपोज आप जो है कंपनी एग्जीक्यूटिव, आप एक कंपनी एग्जीक्यूटिव हो और आपका एक एम्प्लॉय जो है वो उसकी फैमिली में कोई फैमिली मेंबर इज इल, फैमिली पर्सन इज इल, और अगर आप उसकी पेन को नहीं समझ सकते, इफ यू अगर आपका एम्प्लॉय की आप उसकी फैमिली की पेन को नहीं समझ सकते, आई डोंट थिंक यू आर ए गुड लीडर। सो एक लीडर की बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एम्पैथी। सोशल स्किल्स, प्रोफिशिएंसी इन मीनिंग मैनेजिंग रिलेशनशिप्स एंड बिल्डिंग नेटवर्क्स। डियर फ्रेंड, सोशल स्किल आप देखिए कि देयर इज वन वर्ड इन चाइनीज लैंग्वेज जिसको कहते हैं गुआनशी। गुआनशी मीन्स हर चाइनीज जो है, जो हर वो वहाँ के क्या है सोशल स्किल्स, कि उसके सोशल स्किल्स जिसको कहते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो यही काम करता है कि उसके रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सिमिलरली जो गुआनशी का कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो ज्यूज में बहुत प्रिवेलेंट है, यहूदी कम्युनिटी में। आप कहीं ओवरसीज देखेंगे, अब्रॉड देखेंगे, तो जो ज्यू कम्युनिटी है वो एक दूसरे की रिलेशनशिप मैनेजमेंट, they go an extra mile to help each other, वो बहुत हेल्प करते हैं। सो एन एबिलिटी टू फाइंड कॉमन ग्राउंड एंड बिल्ड रैपिड, एक दूसरे के प्रति रैपिड बनाना। एंड इट इज फ्रेंडलीनेस विद पर्पस, कि आपकी सोशल स्किल जो है फ्रेंडलीनेस विद पर्पस, कि आप बहुत फ्रेंडली हो। मूविंग पीपल इन द डायरेक्शन, कि आप लोगों के साथ उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, लोगों को मूव करवा रहे हो जिसमें आप डिजायर करते हो। यही तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। But that is agreement for enthusiasm and culmination of other dimensions of emotional intelligence। और जो इमोशनल इंटेलिजेंट, आप इतने इमोशनल इंटेलिजेंट हो और आप उस इमोशनल इंटेलिजेंस की हर डायमेंशन को एक कल्मिनेशन, शिखर पे लेके जा रहे हो, हाइट पे लेके जा रहे हो। सो वी विल कंटिन्यू दिस। So that was the first part of our presentation, and now the second part of the presentation